देर से इंतजार कर रहे हैं आलोक शर्मा। आलोक शर्मा भी वाजपेयी जी ने बताया ये कानूनी एक दावपेच के जरिए किया गया है। संजय सिंह की जमानत का विरोध जानबूझकर नहीं किया गया। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? देखिए, हम तो कोई खुश भी नहीं है, कोई नाराज भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन इतना जरूर है कि जो आज मानव गुप्ता ने दो सवाल लिए हैं। पहला सवाल लिया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फंसा दिया? फंसा नहीं दिया, घुटने टिकवा दिए। और ईडी ने सरकार के घुटने टिकवा दिए और सरकार ने बीजेपी के घुटने टिकवा दिए। और बीजेपी ने पूरे देश के आज जिस तरह से वो भ्रष्टाचार के लिए तमाम जो एक शगुफा छोड़ रहे थे, आज बीजेपी ने अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अब बात आते हैं कि भाई ईडी ने विरोध नहीं किया, ये कानूनी दाव पेच है, मतलब कानूनी पैंतरा है। मतलब कानूनी पैंतरों से आप भ्रष्टाचार निपटाएंगे? कहां विरोध करना है, कहां नहीं करना है, मतलब ये अभी हमारे वरिष्ठ वकील साहब थे पंडित जी, उन्होंने बताया, वो देखा जा रहा है। मतलब और अभी तो इसमें पकड़ा धकड़ी और होनी है, यही सब थे इनके। इनको सब पता है, मतलब ईडी क्या करेगी इनको वाजपेयी साहब को सारा पता है। इनको ये भी पता है कि 4 अप्रूवर गोवा में बैठे हैं। मेरे पास तो इन्होंने मैसेज कर दिया, लिस्ट में नाम भी भेज दिए होंगे इन्होंने, मैं देखूंगा अभी बाद में पढ़ूंगा मैसेज आया है इनका। गजब है भाई, मतलब ये तो केजरीवाल से भी आगे निकल गए हैं। मतलब वो भी लिस्ट लेके बैठते थे, ये भी लिस्ट लेके बैठे। आलोक जी मुद्दा केवल मेरे ही शो का आपका एक वीडियो बड़ा वायरल है। आलोक जी वो देखा होगा आपने, वो लिस्ट है जी मेरे पास, आप अरविंद केजरीवाल की मिमिक्री कर रहे थे, याद है ना? सुनिए प्रभु, सुनिए ना प्रभु, वक्त बहुत बदल गया। हाँ। अब तड़ीपार लोग जो हैं वो भी बैकग्राउंड चेक करने लगे हैं। इसलिए बैकग्राउंड बता रहे हैं, उसका ये बैकग्राउंड था, उसका वो था। तो समय बहुत बदल गया है मानक जी। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आज का जो विषय है, मानक जी, फिर मैं इसको चिरकुट चोरकर कहूं तो बुरा मत मानिएगा। अरे भाई मैं इनको चिरकुट मानक जी, मैंने जिसके लिए तड़ीपार कहा वो पूरा देश समझ गया। वो मैंने जिसके लिए तड़ीपार शब्द का इस्तेमाल किया पूरा देश और दर्शक समझ गए। और आपका जो शब्द इस्तेमाल करना हो दर्शक उसका भी आकलन करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि आज इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में अगर ईडी विरोध नहीं करती है तो इसको किस रूप में देखा जाए? अगर कल को मान लीजिए बाकी लोगों का भी विरोध नहीं होता है और अभी तक विरोध कर रही है, शायद इसलिए कि भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स आ रही हैं, तो जो 2-2 साल से लोग वहां पर जेल में हैं उनका क्या है, उनका क्या कसूर था? और अगर वो आरोपी हैं तो आज अगर आप नहीं प्रस्तुत कर पाए हैं 2 साल में, तो आप केवल राजनीतिक मोटिव से आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। सवाल ये है, अब सवाल ये है कि छगन भुजबल की फाइल। अरे आलोक जी एक सेकंड रुकिए, आज छगन भुजबल पे आज आपको नहीं जाने दूंगा। आलोक जी आज शराब घोटाले पे रहिए। किसने उजागर किया था सबसे पहले शराब घोटाला? आलोक शर्मा आप ही थे ना, आप ही की पार्टी थी। उसके बाद राजनीतिक मजबूरियों से आपने यू टर्न मार लिया। कहूंगा आज जब संजय सिंह को बेल हुई है, आपके लिए भी झटका है। राजनीतिक मजबूरियां नहीं आलोक शर्मा, आपके लिए भी झटका है। सुनिए मानक जी, मैं तो कह रहा हूं इस देश के लिए झटका है। मैंने तो सबसे पहले कहा कि एक भ्रष्टाचार का नैरेटिव जो बनाया था उसमें केंद्र सरकार उसको प्रूव नहीं कर पाई। हमने भी आरोप लगाए थे। हाँ। और चार्जशीट में अगर उनको बरी किया जाएगा तो हमें भी दिक्कत होगी। हाँ। कि भाई हमने भी आरोप लगाए, मतलब घोटाला हुआ है ना, आरोप नहीं लगाए, शराब घोटाला हुआ है ना। आलोक शर्मा कह दीजिए आज दिल पर हाथ रख के सीधे सीधे। सुनिए ना प्रभु, सुनिए ना आप जरा। हमने शराब घोटाले में घोटाला हुआ है ये आरोप लगाए हमने। इसकी जांच कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि इतने दिन तक वो जांच करने के बाद भी उसको प्रूव नहीं कर पा रही। आज बीजेपी की सरकार थी जिसने कहा कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इनकी सरकार आई, सबको बरी कर दिया। अरे मतलब आलोक शर्मा एक मिनट, आप भी मुझे पता है आलोक शर्मा बहुत चतुर हैं, बहुत चतुर प्रवक्ता हैं आलोक जी। एक मिनट, ना नहीं जाने दूंगा। ना मानक जी, आलोक जी एक सेकंड, नहीं मानक जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मत करिए आलोक जी, प्लीज ऐसे मत करिए। देखिए आज मत करिए, आज सीधे सीधे आइए मुद्दे पर और जवाब दीजिए। बताइए आलोक जी क्यों यू टर्न ले रहे हैं? बोलिए ना सीधा सीधा कि हाँ हम सही थे, शराब घोटाला हुआ है और बीजेपी जानबूझकर अब देखिए इस घोटाले में संजय सिंह को जमानत दिलवा रही है कि शायद पर्दे के पीछे कोई सेटिंग हो गई हो। देखिए मैं फिर कहूंगा, मैं अपनी किसी स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटता हूं। मैं साफ साफ कह रहा हूं, हमने आरोप लगाए, लेकिन उनको आरोपों को सिद्ध करने का काम तो बीजेपी का था। हमने तो बीजेपी के एलजी साहब पर और कॉर्पोरेशन पर भी आरोप लगाए थे।
हम तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री पर राफेल में पेगासस में हमने आरोप लगाए हैं कि उसमें पूरी तरह से घोटाले का आरोप सही था या नहीं आलोक शर्मा? सरकार की चूक है। शराब घोटाला हुआ है या नहीं? मैं फिर कह रहा हूं आरोप हमने वापस कब लिया है? देखिए हमने वापस कब लिया है आरोप? बहुत बढ़िया। जांच कौन करेगा? ये बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वही बात आलोक शर्मा, दुर्भाग्य, इसीलिए मैं आपका मुरीद हो जाता हूं कभी कभी आलोक शर्मा। खरी खरी कहते हैं और आज देखिए बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं शराब घोटाला हुआ है और इसको साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, ईडी की है। मैंने ये नहीं कहा आरोप मैं उसमें घोटाला हुआ, मैं जज नहीं। मैंने कहा हमने आरोप लगाए। हाँ। और मैं कह रहा हूं उन आरोपों को सिद्ध करना या नहीं सिद्ध करना जांच एजेंसी का काम है, जिसने घुटने टेक दिए। आज संजय सिंह को जमानत मिलना से ईडी इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी है या नहीं आलोक शर्मा? देखिए मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कहीं ना कहीं न्यायालय ने इस तरह की रोशनी दिखाई है हाँ। कि जो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा उसको जमानत भी मिलेगी। अब बात यह आती है मतलब संजय सिंह इन्वॉल्व नहीं है कि इतने लोग जो भ्रष्टाचारी। एक मिनट देखिए, जमानत अगर मिली है हाँ। और ईडी ने कहा है हमारे पास कोई सबूत नहीं है हाँ। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं सब जुडिस मैटर है, मैं उस पर क्यों बोलूंगा? ठीक है, मैं तो केवल सुप्रीम कोर्ट का जो आज की टिप्पणी है मैं केवल उस पर बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना होगा तभी तो जमानत दी होगी। ठीक है। अब बात यह आती है मानक जी कि जिन लोगों ने सारे भ्रष्टाचारी अपने यहां पूरी तरह से शामिल कर लिए हों, सोचिए उन्होंने कितने बड़े भ्रष्टाचार किए होंगे। इतनी लंबी लिस्ट हो गई है। प्रेम शुक्ला भाई बड़ा कह रहे थे मैं ये बोलूंगा मैं वो बोलूंगा। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं उनसे कि वो जो जितने लोग अशोक चौहान से लेकर और जो चक्की पीसिंग वाले 71,000 करोड़ वाले थे वो सब महाराष्ट्र चला रहे हैं और प्रेम भाई को सुल्तानपुर भी नहीं दे रहे हैं। ये तो बड़ा अच्छा नहीं